नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे प्रगति के पथ पर हरियाणा की, और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने भ्रष्टाचार करने वालों के पंख काट दिए और बेरोजगार कर दिया। हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है। जो भ्रष्टाचार करते थे और इनके आगे पीछे घूमते थे, वही कहते हैं कि हम बेरोजगार हो गए हैं। सोनीपत में एक सार्वजनिक रैली में मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया। फसल के दाम डीबीटी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए उनके खातों में सीधे भेज दिए हैं। कहीं भ्रष्टाचार का बीच में कोई समय नहीं किसी को मिला कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करना है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के करने के आदी थे उनके सबके हमने पंख काट दिए, उनके रस्से काट दिए, उनको बेरोजगार कर दिए, बेरोजगार कर दिया हमने उनको। और जो हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, मैं समझता हूं जो भ्रष्टाचार के और जो इस प्रकार के कैंसर के रोगी भ्रष्टाचार करते थे और इन लोगों के आगे पीछे घूमते थे, वही कहते हैं हम बेकार हो गए, हम बेरोजगार हो गए। अगर उनके भ्रष्टाचारी लोग अगर बेरोजगार होते हैं, इसके कारण से उनको बेरोजगारी का बढ़ा हुआ आंकड़ा मिलता है, तो निश्चित रूप से उस प्रभाव के अंतर्गत वो कहेंगे कि बेरोजगारी ज्यादा हो गई। हम गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योग लगाए, लघु उद्योग भरपूर मात्रा में लगभग 8.5 लाख लोगों को प्राइवेट रोजगार मिला है। 1 लाख के लगभग लोगों को हमने सरकारी पक्की नौकरियां दिलाई हैं, और ऐसे ही आउटसोर्सिंग पर HKR के माध्यम से भी हमने लोगों को रोजगार दिलाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नरवाना में गुरु रविदास जयंती के मौके पर आयोजित रैली में 29 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। उन्होंने उचाना खुर्द गांव में पंचायत विभाग की तरफ से 1,12,33,000 रुपए से बनाए गए सामुदायिक केंद्र और फरेण कला में 4.25 करोड़ रुपए से बने बिजली घर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार व उद्यमिता के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा, और साथ ही साथ कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग मुफ्त में कराई जाएगी, ताकि युवा नौकरियों में आगे बढ़ सके। अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को व्यवसाय करने के लिए ऋण लेने पर ब्याज में 20% से अधिक की छूट भी मिलेगी। कि हम अमीरों की श्रेणी में आए। हमारे अभी लगभग 91,000 ऐसे एम्प्लॉय सरकारी नौकरी करते हैं, 90,000 लगभग ऐसे हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। ये संख्या और कैसे बढ़े, इसमें शिक्षा पर हम जोर देंगे। मुझे एक बात की खुशी है कि हमारी जो आबादी है अनुसूचित जाति की, उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत वो लगातार बढ़ रहा है, और ये प्रतिशत बच्चों का, जो बच्चे स्कूली शिक्षा ले रहे हैं, वो परसेंट 32% है, 32%। और जिस समाज के बच्चे 30% से ज्यादा पढ़ने लग जाएं, तो ये मान के चलो कि समाज आगे बढ़ना उसने शुरू किया है। तो आपके बच्चे 32% संख्या में पढ़ाई करते हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन इनको ऊंची पढ़ाई, उच्च शिक्षा ये कैसे मिले? और इसमें भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, स्टेट की हैं, सेंटर की हैं, इसकी कोचिंग अनुसूचित जाति के लिए ये कोचिंग मुफ्त कराई जाएगी, कोई पैसा इससे नहीं लिया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन हो रहा है। मेले के उद्घाटन के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीन बजाया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ढोल बजाने में अपना हाथ आजमाया। ये मेला 19 फरवरी तक चलेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस मेले में सहभागी राष्ट्र के नाते से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की भागीदारी है। मेले में थीम राज्य के नाते से उत्तर पूर्व के सभी प्रदेश शामिल हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हजारों साल के इतिहास में भारत ने विस्तारवाद में कभी विश्वास नहीं किया। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था है। हमारे उदय में शिल्पकारों का अहम योगदान रहा है। के साथ जब मैंने लोक रंजन जी के बारे में कहा, नॉर्थ ईस्ट
2014 में, in 2014, our Honorable Prime Minister gave a call, look east, act east. As Governor State of Bengal for 3 years, I had the occasion to see the look east policy of the Prime Minister is turning out to be very impactful. And it is gratifying to note the creation of a separate ministry and the energetic involvement of the Secretary Lok Ranjan ji is turning out to be very rewarding. हर वर्ष ये मेला होता है, जैसा बताया गया कि 1987 से मेला शुरू हुआ था, बीच में एक वर्ष छोड़ करके लगातार हर वर्ष ये मेला 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पहले होता था। लेकिन कुछ वर्ष पहले हमने विचार किया कि इसमें जो वीकेंड्स हैं वो प्राय 2 बार ही आते हैं, लेकिन शनिवार रविवार वीकेंड्स के ऊपर उपस्थिति बहुत अच्छी होती है। तो इन तिथियों का चयन इस ढंग से किया जाने लगा कि इसमें 3 वीकेंड्स आते हैं। तो इसलिए आज ये 3 तारीख को शुरू हुआ है, 19 फरवरी तक ये मेला अपना ये चलेगा। इस मेले में हर वर्ष की भांति एक सहभागी राष्ट्र होता है और एक थीम स्टेट इस नाते से भी परंपरा है। लेकिन इस बार सौभाग्य की बात है कि सहभागी राष्ट्र के नाते से इस बार शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 20 देशों की भागीदारी है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगातार जारी है। अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विज लोगों की उन्होंने फरियाद को सुना। जनता दरबार में झूठी शिकायतें देने वालों पर विज ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान फरियादी ने यह बताया है कि उसका नारायणगढ़ पुलिस थाने में मारपीट का मामला है। पुलिस थाने में तैनात एचसी रिश्वत मांग रहा है। लगभग सभी जिलों से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, नूह से आते हैं, पलवल से आते हैं, सिरसा से आते हैं, हिसार से आते हैं, रेवाड़ी से आते हैं, सब जगह से आते हैं और हम सबकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। हम जो कंप्लेंट भेजते हैं उसकी इनको एसएमएस से एक्नॉलेज भी करते हैं कि आपकी कंप्लेंट हमारे पास आ गई और फलां अधिकारी को हमें भेज दी गई है और मेरा स्टाफ भी उनको फिर फॉलो करता है और हर जोन से यहाँ पर डीएसपी भी आकर बैठते हैं और ये भी अपने जोन की जाके सारी शिकायतों का फॉलोअप करते हैं। बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम बना रखा है जिससे लोगों को इंसाफ मिल सके। बहुत छोटी-छोटी शिकायतें भी आज देखने को मिली हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि चिकित्सा की कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में 5 वर्षीय एमबीबीएस कार्यक्रम के तहत आयुर्वेदिक चिकित्सा भी पढ़ाई जाएगी। योजना के अनुसार एमबीबीएस के विद्यार्थियों को 4 साल एलोपैथी और 1 साल आयुर्वेद पढ़ाया जाएगा। मंत्री ने एमबीबीएस कार्यक्रम के तहत आयुर्वेद शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कार्यक्रम तैयार करने के लिए टीमों का गठन किया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा सरकार जल्द ही वन्य प्राणी निरीक्षक के खाली पदों को भरने जा रही है। कैबिनेट में नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के बाद पहली बार सरकार महिलाओं को भी मौका देगी। नियुक्ति में अनिवार्य शारीरिक मानदंड में बदलाव करते हुए स्पीड वॉकिंग टेस्ट को शामिल किया गया है। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शारीरिक मापदंड तय किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परीक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक वर्गीय कार्यकारी अनुभाग एवं विविध समूह ग सेवा नियम 1998 में संशोधन किया गया है। और देखिए, हरियाणा के 2.25 लाख कर्मचारियों और एडीओ के अभ्यर्थियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की जाएगी और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एडीओ की भर्ती को लेकर भी स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग भर्ती के नियमों में बदलाव
नहीं करेगा। ना परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग हटाई जाएगी और ना 50% अंक हासिल करने की शर्त को कम किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा के सोनीपत के राई स्थित मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यार्थियों को तोहफा देते हुए प्रदेश सरकार ने 1 साल की फीस माफ कर दी है। यह फीस कोरोना काल के दौरान शैक्षणिक सत्र 2020-2021 की है और इस समयावधि में स्कूल बंद था। विद्यार्थियों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से करवाई गई थी। हालांकि विद्यार्थियों से पूरी फीस जमा करवाई गई थी। अभिभावक तभी से स्कूल बंद रहने के समय की फीस माफ करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों को राहत देते हुए कोरोना काल की समयावधि की 1 साल की फीस करीब 1.95 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। इस छूट का स्कूल में पढ़ने वाले करीब 900 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।